मेरा मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो गोदी मीडिया हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया या ज़मीनी स्तर पे सच्चाई दिखाने का काम कर रही है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोग यहाँ पे पूरी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी बलिया ज़िले के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर आए हैं। माननीय जिला सचिव जी की बहन की शादी थी, तो उनकी शादी में कोई सम्मान और स्वाभिमान में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। भाई चंद्रशेखर के आने से हम नौजवानों के अंदर एक अजीब सी मतलब एनर्जी आई है कि चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, किसी के सामने बोलने में हम लोग 1% भी झिझकते नहीं, ना डरते हैं। हम जवानों के अंदर जब भी बोलने की ताकत है सर। हमारे सामने चाहे डीएम आए चाहे पीएम आ जाए, अगर गलत नहीं है तो हम झुकते नहीं हैं। बस आपके उस नारे को मैं दोहराना चाहता हूँ जो कि युवा में जोश पैदा करता है। तो एक बार सभी जितने भी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं इस जोश के साथ बता दें कि 2022 का चुनाव दूसरी पार्टी के लिए कठिन होने वाला है, आज़ाद समाज पार्टी के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि पूरी दलित जो है वो आज़ाद समाज पार्टी का साथ देंगे, भीम आर्मी का साथ देंगे। तो एक बार जोर से नारा लगाइए, जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम, अरे भीम आर्मी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। नमस्कार, जय भीम। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद न्यूज। मैं यहां पे दिल्ली से चल करके बलिया की धरती पे आया हूं और एक शादी समारोह में हम लोग एकत्रित हुए थे। और यहां पे आप जितने लोग भी इधर देख रहे हैं ये सारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। यह बागी बलिया है और यहाँ पे ये सारे लोग हमें मिले थे और मैंने सोचा कि अगर मैं इनसे बात ना करूं तो यह अच्छा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सारे पदाधिकारी मुझे स्मूथली मिल गए और मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं आपको परिचय भी करा देता हूँ। ये हैं क्या नाम? दुष्यंत कुमार। हाँ, ये दुष्यंत कुमार निराला जी हैं और ये मंडल के महासचिव हैं। और ये हमारे रजनीश जी हैं और ये आज़ाद समाज पार्टी के ये जिला अध्यक्ष हैं। ये हैं मनीष जी, जिला मीडिया प्रभारी हैं। तो ये सारे पदाधिकारी आप देख सकते हैं, जिले के सारे पदाधिकारी और मंडल के सारे पदाधिकारी हैं। और यहाँ पे यह एक मजबूती से मैं ये कह सकता हूँ कि ज़िले में ये झंडा गाड़ने वाले हैं, और यानी कि भीम आर्मी झंडा गाड़ने वाली है। और ये आप देख सकते हैं चौहान जी, और ये जो है ये भावी जो है आज़ाद समाज पार्टी के विधायक हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से जो है पार्टी का काम चल रहा है और संगठन का भी काम चल रहा है, यानी कि आज़ाद समाज पार्टी का भी काम चल रहा है और भीम आर्मी का भी काम चल रहा है। तो सबसे पहले मैं महासचिव जी से ये कुछ जानने की कोशिश करूँगा, आप यहाँ पे किस लिए आए थे? जी, यहाँ पे हमारे ज़िले के जो सचिव हैं आज़ाद समाज पार्टी के, तो उनके बहन की शादी था और हमें भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी थे सबको इनवाइट किया गया था और हम लोग काफ़ी संख्या में हम लोग उपस्थित हुए हैं। जी अच्छा, तो उनको सपोर्ट करने के लिए आप आए थे? जी हाँ। अच्छा। उनके मान और सम्मान स्वाभिमान में कहीं कमी ना रह जाए, क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं और परिवार का मान सम्मान बढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ताकि यहाँ पे जो भी साथी पहुँचे या बाहर से हो या घर के हो, सबको ये महसूस हो कि ये जो परिवार है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, ये सुख दुख में हर एक चीज़ में एक दूसरे के साथ खड़ा होते हैं। जी, खड़ा होते हैं। मैं ये देख करके देखो दिल्ली से चल करके मैं बलिया की धरती पे आया हूँ और यही देखने के लिए कि यहाँ की जो आज़ाद समाज पार्टी है, मैं इनके टच में रहता था, लेकिन इनका जो जज्बा था जो, और इनसे हमारी कुछ कार्यकर्ताओं से बात होती रहती थी और ये कहते थे कि सर आप कब आएंगे। तो फाइनली मैं आ गया हूँ और इनके बीच में हूँ, अभी आप देख सकते हैं। तो सर आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है और हमारे युवा साथी और बुजुर्ग साथी जो पिता तुल्य हैं उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है। 358 विधानसभा राजसाड़ा से मैं चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हूँ। अगर बड़े भाई चंद्रशेखर जी का आशीर्वाद मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगा, प्रत्याशी बनूंगा। और इसमें सारे साथियों और सारे जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे हौसला देते हैं और बुलंद करते हैं मेरे हौसला को। उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं ये काफ़ी सुनने में आता रहता है कि काफ़ी जो है संघर्षशील व्यक्ति हैं
कहीं भी एट्रोसिटी होती है किसी दलित पे या किसी पिछड़े पे, किसी पे भी, किसी गरीब पे, तो ये हमेशा से उनका साथ देते आए हैं और साथ दे रहे हैं। तो इनका हक भी बनता है कि आज़ाद समाज पार्टी का ये कार्यकर्ता होने के नाते इनको टिकट भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये मतलब आपकी तैयारी किस लेवल पे है? तैयारी एकदम फुल फाइनल लेवल पे है। हम लोग चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। और देखिए, अदर पार्टी वाले लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, बस वोट मांगते हैं चले जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो दलित पिछड़े के भी लोग राजनीति करते हैं उनका मुखड़ा बना करके अपनी फेस कटिंग आगे करके राजनीति करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोहिया जी ने नारा दिया था कि पिछड़ों ने बाना गांठ, पिछड़ों को मिलेगा 100 में 60। आज भी ओबीसी का 100 में 60 नहीं मिला। और जो बैकवर्ड एसी टी का हो रहा है, वो भी ने अपना सांसद अपना एमएलए राज्यसभा लोकसभा जिता करके, और कांग्रेस का इन दोनों ने समर्थन किया और अपना अधिकार और अपना आरक्षण बांटने का काम नहीं किया। आज स्थिति वो बन चुकी है कि जो वंचित समाज है, माइनॉरिटी के समाज है, वो लड़खड़ाते हुए घूम रहे हैं, ठोकर खाते हुए घूम रहे हैं। ये समाज, बहुजन समाज पार्टी और सपा समाजवादी पार्टी के लोग अपने ओबीसी एसटी पार्टी की बात तो करते हैं, लेकिन हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। और हक की लड़ाई लड़ते तो लोकसभा राज्यसभा जिताते तो कांग्रेस को समर्थन देते। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने हक मांगने का अधिकार नहीं, काम नहीं किए। अगर हक मांगते कि भाई आपको मैं सांसद नहीं दूंगा, आपकी सरकार को समर्थन मैं नहीं दूंगा, आप मेरे आरक्षण के बंटवारा करिए, ओबीसी का जाति का जनगणना करवाइए, सारे लोग को अधिकार मिलता, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। देखिए, ये नोट करने वाली बात है कि भाई देखो, आज मैं ये पढ़ रहा था कि कुत्ते और बिल्ली का जो है ये गिन लिया जाता है कि इनकी संख्या कितनी है, लेकिन यहाँ पे आदमियों की संख्या नहीं गिनी जा रही है कि ओबीसी कितने % है, एससी एसटी कितने % है। क्योंकि सरकार यहाँ पे चल रही है कि अगर ये इनकी गिनती हो जाएगी तो ये अपने अधिकार के लिए जागरूक हो जाएंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ओबीसी के नेता भी हैं, माननीय अखिलेश जी हैं, एससी के नेता माननीय बहन जी भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ भी एट्रोसिटी होती है तो भीम आर्मी वहाँ पे खड़ी होती है। ना ओबीसी समाज का जो है, ना अखिलेश यादव खड़े होते हैं, ना एससी समाज की मायावती खड़ी होती हैं। और वहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई भीम आर्मी का कार्यकर्ता ज़रूर वहाँ पे खड़ा मिलेगा। तो इसलिए जो भी अगर इस समाज में किसी दबे कुचलों की राजनीति करता है, उसके दुख सुख में खड़ा होता है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसका सहयोग करें, उसके साथ खड़े हों। सोनू जी के बहन की शादी में आए हैं और काफ़ी संघर्षशील कार्यकर्ता हैं पार्टी के। यहाँ पे हम लोग मौजूद हुए उनके मान मर्यादा रखने के लिए, और बहुत दूर से अलीगढ़ से बारात आई है। अलीगढ़ से बारात आई है? जी, अलीगढ़ इतनी दूर से? जी। तो हम सोचे कि यहाँ पे पहुँचकर कोई कमी ना रह जाए बहन की शादी में, और सब देख रेख करें, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर हम लोग को। मनीष जी, ये मनीष जी हैं, कार्यकर्ता है, मीडिया प्रभारी है, बहुत ही अच्छे संघर्षशील हैं ये, और इनसे थोड़ी सी बहुत जानने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आप? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्योंकि मेरा मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो गोदी मीडिया हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया या ज़मीनी स्तर पे सच्चाई दिखाने का काम कर रही है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोग यहाँ पे पूरी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी बलिया ज़िले के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर आए हैं। माननीय जिला सचिव जी की बहन की शादी थी, तो उनकी शादी में कोई सम्मान और स्वाभिमान में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। क्योंकि भीम आर्मी सुख और दुख दोनों के साथ खड़ी रहती है, ये तो है। कहीं भी एट्रोसिटी होती है, आप जैसे कि आपने कहा एट्रोसिटी होती है, कहीं कुछ भी होता है तो पुलिस से पहले भीम आर्मी पहुंचती हो। तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माननीय साहब श्री कांशीराम की विचारधारा की एक पार्टी है, एक राजनीतिक दल नहीं, एक सामाजिक दल भी है। और मेरा मानना है कि जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं, युवाओं का साथ दिया है, तो आगे विधानसभा चुनाव भी है, 2022 का चुनाव भी है, 2024 का चुनाव भी है। जो भी पार्टियां कह रही हैं कि आज़ाद समाज पार्टी छोटी पार्टी है, तो 2022 के चुनाव में उनकी औकात पता चल जाएगी कि आज़ाद समाज पार्टी के बिना कोई भी विधानसभा में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी, और एक ताली तो बनता ही है इनके लिए। और आपको मैं एक बात बता दूं कि 4 बार दलित मुख्यमंत्री बहन जी रही हैं, लेकिन मैं हर गांव में जाता हूं, करीब देखता हूं कि दलितों की स्थिति जस की तस है, वैसी ही है। कोई कह रहा था मेरे से कि बहुजन समाज पार्टी
यानी कि मायावती एक ऐसी बरगद की पेड़ है जिसके नीचे कोई दूसरा पौधा नहीं पनप सकता। और वो चीज़ आप देख भी सकते हैं, आज तक कोई दलित नेता कोई पैदा नहीं हुआ है ना। तो ये स्थिति है कि आज बहुजन समाज जो है पीछे है, और इसका कारण है कि दलित समाज के लिए कोई काम अब तक नहीं किया गया कारगर तरीके से। तो उसके लिए जो है ये एक विकल्प के रूप में भीम आर्मी आई है, आज़ाद समाज पार्टी आई है, और देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। तो अब कुछ हाँ, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे बात। अच्छा, ये भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, देखिए मैं भूल गई, ये भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी हैं, इनसे हाँ, अजय भारती जी। जय भीम सर। जय भीम। तो यहाँ पे कैसे कैसे पहुँचे सर, कहाँ से पहुँचे आप यहाँ? सर हम सिकंदरपुर विधानसभा हैं, हमारे परम मित्र सोनू जी की बहन की शादी है। अच्छा। उन्होंने इनवाइट किया था पूरे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को। हम लोग आए कि बहन की शादी में किसी तरह से मतलब दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि भीम आर्मी सुख और दुख दोनों का साथी है। और भाई चंद्रशेखर के आने से हम नौजवानों के अंदर एक अजीब सी मतलब एनर्जी आई है कि चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, किसी के सामने बोलने में हम लोग 1% भी झिझकते नहीं, ना डरते हैं। हम जवानों के अंदर जय भीम बोलने की ताकत है सर। हमारे सामने चाहे डीएम आए चाहे पीएम आ जाए, अगर गलत नहीं है तो हम झुकते नहीं हैं। क्या बात। एक बार जोर से सभी लोग बोल दीजिए जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा मिल करके। हाँ सर बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? अभी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है तो हम देखते हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं ये अपने एक अवसर जो ढूंढते हैं राजनीतिक अपना मुद्दा बनाने के लिए। तो राजनीति से जब चुनाव जब नज़दीक आता है उसके बाद से अपना एजेंडा फैलाने लगते हैं राजनीति का। और उसके बाद जब जैसे ही राजनीति का चुनाव ख़त्म होता है उसके बाद से फिर से वहीं अपना बोरिया बिस्तर बांध कर घर पर रहते हैं। और जिस तरह से हम लोग काम करते हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, हर मतलब क्षेत्र में जैसे दुख सुख कोई भी हो, कोई भी कांड हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, लोग हमसे हमेशा संपर्क करते हैं। हम लोग हमेशा पहुंच कर उन लोगों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से हमेशा हम लोग दिन रात, कभी कभी घर पे हम लोग 11-12 बजे रात में पहुंचते हैं। हम लोग घर वाले परेशान हो जाते हैं कि कहीं उसको कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन हम अपने समाज को ये समझाना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए चल रहे हैं, उस तरह से हम लोग का सपोर्ट भी करें। जिस तरह से आज अब हम आपके दुख में जिस तरह साथ दे रहे हैं, तो अपने सुख के लिए हमें सपोर्ट करेंगे, तभी एक राजनीतिक हथियार हमारे पास आएगा। और जो कहते हैं मास्टर की, राजनीति एक मास्टर की है। तो जब हम आपके दुख में साथ हैं, तो जब हमारे पावर साथ में रहेंगे, हमारे साथ में, तब हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और अपने समाज के लिए लड़ पाएंगे और अपने जो समाज के नेतृत्व कर सकते हैं उसके लिए हम कुछ कर पाएंगे। बाबा साहब के उस नारे को मैं दोहराना चाहता हूँ जो कि युवा में जोश पैदा करता है। तो एक बार सभी जितने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं इस जोश के साथ बता दें कि 2022 का चुनाव दूसरी पार्टी के लिए कठिन होने वाला है, आज़ाद समाज पार्टी के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि पूरी दलित जो है वो आज़ाद समाज पार्टी का साथ देंगे, भीम आर्मी का साथ देंगे। तो एक बार जोर से नारा लगाइए, जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम, अरे भीम आर्मी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम। आप देख सकते हैं कि जहाँ भीम आर्मी हो वहाँ पे जोश ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। भीम आर्मी का मतलब होता है कि जोश से भरा हुआ। तो भीम आर्मी न जहाँ पे हो और वहाँ पे जोश ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप सब यहाँ पे आए और मैं आप सबका जो है धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर आपका। दिल्ली से चलकर हम लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।